उस वक्त में ज़कात देने वाला भी खड़ा होगा, रोजादार भी खड़ा होगा। किसी से नहीं कहा जाएगा ओ नमाजी तू नमाज पढ़ ले, नहीं कहा जाएगा ओ तू ज़कात देने वाले ज़कात दे, नहीं कहा जाएगा। रोजादार तू रोजा रख ले, नहीं कहा जाएगा। मगर सुभान अल्लाह ये हाफिज कुरान होगा, इससे कयामत में कहा जाएगा ओ मेरे कुरान के हाफिज अब तू पढ़ना शुरू कर दे, जितना तू पढ़ता जाएगा जन्नत तेरी होती जाएगी। जितना ये पढ़ता जाएगा हर हर आयत हर हर लफ्ज के बदले में इसके दर्जों को बुलंद करता, मेरा रब बुलंद करता चला जाएगा, इसके दर्जे बुलंद होते चले जाएंगे। हद ये है जब ये पढ़ना बंद कर देगा इसके दर्जा वही आखिरी दर्जा होगा। अल्लाह अकबर, ये शान है किसकी? इन हुफ्फाज़ कुरान की शान है। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने अपने सीने में इस मुकद्दस किताब को बसाया है, जिस मुकद्दस किताब की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे करम पर ली है। अब बताओ कोई अगर इसको मिटाना चाहे तो मिटा सकता है कुरान करीम को? हरगिज नहीं मिटा सकता। मियां कुरान करीम को मिटाना, ये 26 आयतों को मिटाना तो बहुत दूर की बात है। आज तक कोई कुरान करीम की जबान न बदल सका, जबान तक नहीं बदल सका, कुरान की आयतें तो बदलना बहुत दूर की बात है। आज दुनिया की किसी भी किताब जो पुरानी किताबें हैं आसमानी, उनसे आप पूछिए, उनके मानने वालों से कि चलिए तुम असली किताब अपनी लाना दूर की बात है, अपनी किताब की जबान ही ले आओ, तब भी जबान उनकी ओरिजिनल नहीं मिलेगी है? मगर अगर आप कहेंगे हाफिज कुरान से कि तुम कुरान की जबान लाओ तो एक नहीं बल्कि करोड़ों अरबों खरबों खड़े हो जाएंगे कि तुम प्रेसों से तो कुरान को निकाल सकते हो मगर हुफ्फाज के सीने से कुरान नहीं निकाल सकते। बाबा के दौल सब यही कहेंगे, इसलिए कि किसी भी मजहब की किताब को खत्म कर दो तो वो मजहब खत्म हो जाए। मगर सुभान अल्लाह, ये कुरान की अजमतें हैं, ये एजाज़े कुरान है कि जिसने भी कुरान के ताल्लुक से बकवास करने की कोशिश की है अल्लाह ने उसको या तो हिदायत अता फरमा करके पूरी दुनिया में कुरान का फिर उसको हजरत खादिम बना दिया, या फिर उसको ऐसी जिल्लत की मौत उसको अता की गई है कि फिर वो कायनात के लिए इबरत का निशान बन गया है। अल्लाह अल्लाह, कुरान अजीम के हरफों को बदलना, आयतों को बदलना तो बहुत दूर की बात है। आज तक कुरान का लहजा ना बदल सका कोई है? आप देखें मुरादाबाद में आप रहें, आप पहुंच जाएं, लखनऊ पहुंच जाएं, शाहजहां, लखनऊ तो बहुत दूर, शाहजहांपुर ही जाइए आप तो जबान बदल जाएगी। क्यों मिसबाई साहब? बरेली से बदल जाएगी। मिसबाई साहब हैं ये हमारे, समझे, मुबारकपुर से फारिग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनसे आप पूछिए, जब यहाँ से मुरादाबाद से चलते थे तो पानी पीते हुए जाते थे, लेकिन मुबारकपुर पहुंचते पहुंचते वो पानी नहीं रहता, पनिया बन जाता है। यही है ना? क्योंकि मैंने भी वहां उसी मदरसे में मैंने भी हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत के दस्तरखान से मैंने भी शरफ हासिल किया है। तो हमने ये तजर्बा किया, चाय यहाँ चाय पी के जाइए, मगर वहां पहुंचते पहुंचते चाय का नाम चाय नहीं चैया बन जाता है। नहीं, यही है ना मिसबाई साहब? तो आप यहां से मुरादाबाद से पहुंचे बरेली, जबान बदल गई, जो हम यहां बोलते हैं वो बरेली वाले नहीं बोलते। और आगे बढ़े तो और जबान में तब्दीली आ गई, लखनऊ में पहुंचे तो और तब्दीली आ गई, आप पहुंचे फैजाबाद में तो और तब्दीली, मुबारकपुर में पहुंचे तो और तब्दीली। लेकिन आप जाइए कहां, अमेरिका चले जाइए तो जबान में तब्दीली, आप सऊदिया में पहुंचे तो जबान में तब्दीली, आप जहां जहां भी पहुंचेंगे हर एक खित्ते की, हर एक जगह की अपनी अपनी जबान है। मगर सुभान अल्लाह, एक कुरान की शान देखिए, अगर कुरान की तिलावत करने के लिए अगर मुरादाबादी कुरान को खोले तो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर रामपुरी खोले तो भी पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बरेलवी खोले तो वो भी पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शाहजहांपुरी खोले वो भी पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर मुबारकपुरी खोले तो वो भी यही पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मियां ये तो हिंदुस्तान का, अगर कोई अमेरिका का खोलकर कुरान पढ़े तो वो इंग्लिश में नहीं पढ़ेगा बल्कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेगा। बताओ, जिस किताब का मेरे रब ने लहजाना बदलने दिया हो उस किताब की आयत कैसे बदली जा सकती है? तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न
जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, तवज्जो फरमाइए, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहुत सारे लोगों ने अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कुरान अजीम का पैगाम है और सीनों में लाखों हुफ्फाज के सीने में कुरान मजीद मौजूद है, मगर जिस वक्त में कुरान, उस वक्त में भी इसके पैगाम पर कमंदे डालने की कोशिश की थी जिस वक्त में मक्के की धरती से कुरान अजीम का पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा था। उसी वक्त में कहा हम कुरान करीम के पैगाम को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे, मगर नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। कुफारे मक्का तो सोच रहे थे हम इस्लाम के चिराग को फूकों से बुझा देंगे, और बल्कि हुआ भी। अगर कोई भी मक्के शरीफ के अंदर अगर कोई बाहर से आता ना तो उसको पकड़ लेते थे, अबू जहल और अबू लहब वगैरह ये लोग पकड़ते थे और पकड़ने के बाद में कहते थे देख मोहम्मद की बात मत सुन लेना, मोहम्मद की बात मत सुनना। कहा क्यों? का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम करता है ना, जो कलाम पढ़ते हैं आप, मोहम्मद का कलाम दिलों में असर करता चला जाता है, का सुनना मत। इसी तरह से एक बहुत बड़ा शायर था जिसका नाम तुफैल इब्ने अम्र दूसी, वो आया बड़ा संजीदा मिजाज और बड़े सूझबूझ का मालिक, मगर जैसी वो मक्के में उसने दाखिला लिया, अबू जहल ने फौरन उस पर अपनी कमंदे डाल दी। तवज्जो है आप हजरात की। अबू जहल ने फौरन कहा मोहम्मद के करीब मत जाना। कहा क्यों? कहना चेहरा मत देख लेना, कलाम मत सुनना मोहम्मद का। कहा बात तो बताओ। कि मोहम्मद के कलाम ने तो हमारे मक्के में ऐसा हंगामा खेज इनकलाब पैदा कर दिया है कि बाप बेटा अलग हो गया, माँ बेटी अलग हो गई, मियाँ बीवी में जुदाईगी हो गई, कहा घर घर में तिफरका हो गया, इनकलाब आ गया। कहा फिर? कहा मोहम्मद की बात में सुनना, उसका कलाम दिलों में असर करता है। सुभान अल्लाह। और आज भी ये शान है कुरान अजीम की है कि इस कुरान करीम के अंदर ये अल्लाह ने जाज़बियत रखी है। अगर कारी कुरान पढ़ना शुरू कर दे तो लोग रुक करके कुरान की तिलावत को सुनते है। नहीं बात का बात में सुनना। इस आने वाले शायर ने कहा यार मैं तो इतना बड़ा शायर हूं, देखता हूं अगर किसी शायर का कलाम होगा तो फौरन गलती निकाल दूंगा, फौरन पकड़ कर लूंगा। कहा अच्छा। अब ये खुद कहते हैं, हजरत तुफैल कहते हैं मैं ये अपने दिल में जज्बा लेकर के कि नहीं मोहम्मद का कलाम मुझे सुनना ही नहीं है। मगर इत्तिफाक ये हुआ एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मैंने देखा हरम शरीफ के अंदर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। कहते हैं मैंने, हजरत तुफैल कहते हैं मैंने अपने कानों में रुई ठूस ली, आवाज ना आ जाए, रुई ठूस ली कानों में। कहा नहीं कलाम नहीं सुनना है। लेकिन जब हजरत तुफैल इब्ने अम्र दूसी जब आए हरम पाक में खाने काबा के सहन में जब आकर देखा तो मेरे मुस्तफा कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे। सुभान अल्लाह, तिलावत फरमा रहे आका। मगर कहते हैं हजरत तुफैल मेरे कान में थोड़ी सी आवाज छन छन के आ गई। सुभान अल्लाह। जब थोड़ी सी आवाज आई, उस आवाज ने तो मेरे दिल के ऊपर ऐसी चोट लगाई, ऐसी चोट लगाई, मेरा दिल तो फौरन उसकी तरफ खिंचता चला गया। इधर मुस्तफा के चेहरे पर नजर पड़ गई और आका के चेहरे पर जब नजर पड़ी ना तो सुभान अल्लाह फिर आलम यह हो गया कि जुल्फ देखी है कि नजरों की घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों की घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। और अपने चेहरे को छुपाना ना मेरे आका,
बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। हजरत तुफैल इब्ने अम्र दूसी कहते हैं, जब मैंने आका के चेहरे को देखा और आपके तिलावत कुरान अजीम को जब मैंने मेरे कानों के पर्दों से हल्की हल्की आवाज आके जब लगी और जब टकराई तो वो सीधी मेरे दिल पे आकर के चोट करी, और जैसी मेरे दिल के ऊपर आकर के लगी मैंने सोचा यार किसी शायर का कलाम होगा तो मैं भी देखूंगा, मैं तो खुद बहुत बड़ा शायर हूं। मगर कहते हैं उसके बाद में मुझसे रहा ना गया, अब कुरान करीम की वो आवाज भीनी भीनी तिलावत की मुस्तफा की मेरे कानों के पर्दों से होकर के मेरे दिल की तह में, मेरे दिल में उतरती चली गई। और उतरने के बाद में अब जब मैं आका के सामने हाजिर तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब वो मेरी सारी कैफियत को भी बयान कर दिया, उस बात को भी बयान कर दिया जो अबू जहल ने मुझे रोका था, कानों की रूह को भी बयान कर दिया कि जब सारे मामलात को देखा और नबी ने जब मुझ पर इस्लाम पेश किया, इस्लाम की दौलत को मेरे सामने रखा, कहते हजरत तुफैल अब मुझे इनकार करने की जुर्रत न थी, मैंने फौरन कलमा पढ़ के इस्लाम का दामन थाम लिया। ये शान है कुरान अजीम की, जिसने भी मिटाने की कोशिश की है वो खुद कुरान के दामन में आकर के फिर कुरान का खादिम बन गया है। तो आज नहीं बल्कि पहले से ही कुरान अजीम को तो बड़े बड़े चैलेंजों का मुकाबला करना पड़ा है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का चैलेंज अपनी पूरी सदाकत के साथ में आज भी है। फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कहे कायनात के बसने वाले लोगों, ए अल्लाह के बंदो, लाओ कुरान के मुकाबले में कोई एक सूरत एक आयत ही ले आओ। मगर नकल कुफारे मक्का लाए थे और न आज कोई ला सका है, न सुभान अल्लाह कयामत तक कोई ला सकता है। इसलिए कि अल्लाह का कलाम बदला नहीं जा सकता है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए आज भाई और चचा इन हुफ्फाज़ कुरान की ये न समझें कि साहब इनके सर पे ताज सजाया जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। आपको बताऊं क्या मिलेगा, कयामत का दिन होगा। इधर तो इन्होंने कुरान की तिलावत करके इनके दर्जे बढ़ते चले गए, तरक्की होती चली गई, मगर मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह कयामत के दिन अपने इस हाफिज कुरान को ये शान अता फरमाएगा, इसके खानदान के लोग 10 ऐसे आदमी कि जिनके ऊपर जहन्नम में जाना बिल्कुल लाजिम हो गया होगा, वाजिब होगा जिनका जहन्नम में जाना। मेरे आका फरमाते अल्लाह अपने इस बंदे को, हाफिज कुरान को, ये पावर, ये इख्तियार अता फरमाएगा, ये शान अता फरमाएगा कि अपने खानदान के 10 लोगों को जिनको जहन्नम में जाना कंफर्म हो चुका है, उनको अपने साथ में लेकर के जन्नत में चला जाएगा। ये शान अल्लाह हाफिज कुरान को अता फरमाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत का माहौल पैदा कीजिए। कुरान अजीम की तिलावत जब तक हमारे घरों में होती रही, यकीनन हमारे घरों के अंदर बरकतें आकर के हमारे घरों के अंदर बरकतों ने अपना क़याम कर लिया, रहमतें खुदाबंदी यकीनन हमारे घर में झमाझम बरसती थी। मगर आज क्या है, आज हमने कुरान करीम की तिलावत करना हमने अपने घरों में बंद कर दिया है। तो आज नहूसतें हमारे घरों में हैं, बेबरकती हमारे घरों में है। तवज्जो फरमाइए, वरना तो तारीख में यह भी बताती है, इसी कुरान को बहुत सी मर्तबा चैलेंज किया गया। ये उलमा फरमाते हैं अपना ही ये हिंदुस्तान है, इसी हिंदुस्तान की धरती पर आओ मैं आज यही अर्ज कर दूं कि कुरान की अजमतें क्या हैं। हजरात, इसी हिंदुस्तान की धरती पर एक बार और कुरान को चैलेंज किया गया था। अल्लाह अल्लाह, मगर जानते हैं ये कुरान अजीम वो अजीम किताब है, वो मुकद्दस किताब है कि जिसने हर दौर में बड़े बड़े चैलेंजों को कबूल किया और उन चैलेंजों को दंदा शिकन जवाब दिया मेरे रब ने। अल्लाह अल्लाह, इसी हिंदुस्तान की धरती पर एक लड़की थी जिसका नाम था ज़ैनब। क्या था नाम? ज़ैनब। मगर इतनी परहेजगार थी ये ज़ैनब कि जब भी कोई काम करती थी तो पढ़ती थी सबसे पहले बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आटा गूंद रही है तो पढ़ती है बिस्मिल्लाह। माँ बहनें बैठी है, सुने और दिल की तख्ती पर लिख करके ले जाएं। इस रात के सन्नाटे में अगर मेरी गुफ्तगू का अगर एक लफ्ज भी किसी के दिल पे चोट कर गया तो यकीनन हम सब के लिए यही जरिया नजात होगा। वो लड़की है जैनब, कोई भी काम करती पढ़ती बिस्मिल्लाह, आटा गूंदे तो पढ़ती है बिस्मिल्लाह, पानी पिए तो पढ़ती है बिस्मिल्लाह, खाना बनाए तो पढ़ती है बिस्मिल्लाह, जब भी कोई काम करे जायज तो पढ़ती है बिस्मिल्लाह। इत्तिफाक ये हुआ इस लड़की की एक सहेली गैर मुस्लिम है, बिल्कुल इसी की उम्र की है, वो इसके करीब आती रही, इससे दोस्ताना था। उस लड़की ने देखा बहन ज़ैनब तेरा काम तो बड़ी जल्दी हो जाता है, तू जब भी पढ़ती है बिस्मिल्लाह तेरा काम तो हवाओं में हो जाता है, ये कलमा तू मुझे भी सिखा दे। सुभान अल्लाह, ये कलमा मुझे भी सिखा। अल्लाह अल्लाह, उसको कहा अच्छा तू सीखेगी, कहा तू पढ़ ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर उसने पढ़ा बिस्मिल्लाह, कुछ दिन तक पढ़ी आयते पाक, मगर कुरान ने फिर उसके सीने में अपना घर बना लिया। उसने कुछ ही दिन गुजरे ईमान कबूल कर लिया। अब वो अपने घर में कोई भी काम करती है तो पढ़ती है बिस्मिल्लाह, आटा गूंदे तो बिस्मिल्लाह, कुछ भी काम करे जायज तो पढ़ती है बिस्मिल्लाह। उसकी माँ ने देखा, बाप ने देखा, घर वालों ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, सबने कहा ये बेटी है तो हमारी मगर कलमा पढ़ती है मुसलमान का। प्रधान जी साहब कि ये पढ़ती है कलमा मुसलमान का, रोको इसे। मगर घर वालों ने कहा अगर जवान बच्ची है रोकने की हम कोशिश करेंगे, कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो फिर बदनामी का निशान और बदनामी का दाग हमारे दामन पर लगेगा। कुछ दिनों की बात है, शादी हो जाएगी, भूल जाएगी सब कुछ, शादी होने दो सब भूल जाएगी। मगर जिसके सीने में मेरे आका की मोहब्बत आ जाए, कुरान की मोहब्बत आ जाए, सुभान अल्लाह, उस सीने से कुरान और इस्लाम की मोहब्बत निकाली नहीं जा सकती। शादी हो गई और शादी भी अपने रस्म रिवाज के मुताबिक अपने रिश्तेदारी में की, मगर उसका तो माहौल वहां भी यही था। तवज्जो फरमाइए, माहौल यही। लेकिन जब इस माहौल को देखा, उसकी सास ने देखा, ससुर ने, घर वालों ने और दूल्हा ने, सब ने देखा, आपस में घर में हलचल मच गई। यार ये क्या हो रहा है? अब प्लानिंग पर प्लानिंग, इसको रोको। रोकते रोकते प्लानिंग यहां तक पहुंची कि उसके ससुर ने किसी सपेरे से, जादूगर से मशवरा किया कि ऐसा कोई उपाय बताइए कि जो ये लड़की मर भी जाए और हमारे ऊपर केस भी ना पड़े। मगर सुभान अल्लाह, ये कुरान की शान है। कुरान के दामन में जो भी आता है ना, वो यहां भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है। तो उस जादूगर ने एक तरकीब बताई कि तुम एक ऐसा सांप लो और डब्बे में रखो, और रखने के बाद में उसको अपने घर में रख दो। खाना खाने के लिए बैठो तो फौरन प्याली उठा के फेंक देना और कहना कि इसमें सालन में मिर्चें ज्यादा, कभी कहना कि नमक ज्यादा, कभी कुछ। फिर उसके बाद में कहना बेटी फला जगह से अचार निकाल करके ले आओ। वो जैसी डब्बे को खोलेगी, सांप उसको डसेगा और डसने के बाद में मर जाएगी। काम खत्म होगा, केस भी ना पड़ेगा। बात बड़ी सटीक और बिल्कुल मशवरा, बिल्कुल तीर निशाने पर। कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है तुमने हजरात। वो पूरी प्लानिंग के साथ में डब्बा लाके रख दिया। अब जैसी बुढ़वा खाने के लिए बैठा, प्याली उठा करके फेंक दी। उसकी सास ने कहा बेटी अब खैर नहीं है, ना तेरी ना मेरी, अब फौरन प्याली लेके जा और फौरन तू अचार निकाल के लाके अपने ससुर महाराज को लाके दे दे, वरना तो खैर नहीं है। उस अल्लाह की बंदी ने, कुरान की आशिक ने फौरन प्याली को हाथ में लिया और वो फौरन पहुंची डब्बे के पास में और उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके ढक्कन को जैसे ही खोला और खोलने के बाद में चम्मच डाल करके अचार की खापों को निकाल करके उसने प्याली में रखा। और प्याली में रखने के बाद अल्लाह के जैसी बूढ़े के सामने रखा। बूढ़ा अपनी चारपाई से खड़ा हो गया, आंखें फटी की फटी रह गई। बुढ़िया को फौरन तलब कर लिया, ये जल्दी बता डिब्बा तूने बदल तो नहीं दिया है। आखिरकार इसने ला करके ये अचार रख दिया। बुढ़िया ने जाकर के देखा तो सांप खड़ा है। फौरन इस लड़की से कहा बेटी ये बता तूने आखिरकार कोई मंत्र तो नहीं पढ़ा है? कहा अम्मी जान मुझे पता नहीं, तुमने कौन सा जाल बिछाया है। मेरा तो एक ही मंत्र है, मेरा तो एक ही अमल है, मेरी तो एक ही कुरान की तिलावत, एक ही आयत पे मेरा, एक ही आयत मेरे अमल में है। कहा क्या? कहा मैंने तो ढक्कन खोलने से पहले ही पढ़ लिया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा मुझे और खबर नहीं तुमने क्या गुल खिलाए। कहा बेटी, बूढ़े ने कहा चारपाई से खड़े होके, ए बेटी अब तक तो इस घर के अंदर सिर्फ तू
सास भी पढ़ेगी, बेटा भी पढ़ेगा, घर का बच्चा बच्चा पढ़ेगा, इसलिए कि हम मान गए हैं जब कुरान की एक आयत बिस्मिल्लाह का ये कमाल है तो पूरे कुरान का आलम क्या होगा। और जब कुरान का ये आलम है तो जिस सीने पाक पर नाजिल हुआ मुस्तफा का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। ये साबित कर दिया, उस लड़की ने ये साबित कर दिया है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, और हमारी नाखुदाई की हकीकत कोई क्या जाने, जमीने खुश्क पर रखकर चला दी कश्तियां हमने, जमीने खुश्क पर रखकर चला दी कश्तियां हमने। कश्तियां पानी में चलती है, मगर ऐ लोगों मुस्तफा के दीवाने अगर अपनी पर आ जाए तो खुश्क रेत में भी कश्तियां चला देते हैं। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, हमारी ना खुदाई की हकीकत कोई क्या जाने, जमीने खुश्क पर रखकर चला दी कश्तियां हमने। हजरात, तो ये कुरान अजीम है, इस कुरान करीम को न कभी मिटाया जा सकता था और न आज मिटाया जा सकता है, न सुबह क़यामत तक ये कुरान मिट सकता है, बल्कि हजरात मिटाने वाले खुद मिट गए, उनका नामो निशान मिट गया। कुरान अपनी सदाकतों के साथ कल भी था, कुरान अपनी सदाकतों के साथ में आज भी है, और सुभान अल्लाह क़यामत तक ये कुरान अजीम अपनी पूरी मुकम्मल सदाकत और अजमत के साथ में यूं ही अपने फैज की बारिशें बरसाता रहेगा। इसलिए कुरान करीम को अपने घरों में लाओ, अपने घर में कुरान की तालीम का, अपने घर में कुरान की तिलावत का माहौल पैदा करो। ये हुफ्फाज़ कुरान बैठे हैं, इनके सीने में कुरान आ गया है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब हाफिज कुरान जब कब्र में जाता है, अल्लाह जमीन को हुक्म फरमाता है, कब्र मेरे हाफिज को कोई तकलीफ ना देना, बल्कि ये तेरे मेहमान हैं, इनकी इज्जत कर। इज्जत करती है कब्र भी हाफिज कुरान की। और मेरे आका फरमाते हैं जिस सीने में जिस खाल में कुरान हो, उस खाल को ना कोई आग जला सकती है, न जमीन की मिट्टी जला सकती है, बल्कि जमीन की मिट्टी भी उसके इस्तिकबाल के लिए तैयार रहती है। जमीन की मिट्टी भी उसको यकीनन गलाना तो दूर की बात है, उसके कफन पे दाग भी नहीं लगा सकती है। ये कुरान अजीम की बरकतें हैं। कुरान करीम जिसके सीने में आ जाता है, अल्लाह अल्लाह उसकी शान इतनी ऊंची और इतनी अजीम हो जाती है, इतनी अजीम हो जाती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि एक तो तालिब इल्म जो इल्म दीन मुस्तफा की तालीम हासिल कर रहा है, एक वो तालिब इल्म, और एक वो औरत, माँ बहनें सुने, एक वो औरत जो अपने शोहर की फरमाबरदार है, और एक वो बेटा जो अपने माँ बाप का मुतीओ फरमाबरदार है। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत का जब दिन होगा, ये तीनों लोग यानी तालिब इल्म और उसके साथ साथ में वो औरत जो अपने शोहर की फरमाबरदार है, और तीसरा वो बेटा जो अपने माँ बाप का फरमाबरदार है, मेरे आका फरमाते क़यामत में वो जन्नत में अंबिया के साथ में दाखिल होंगे, अंबिया के साथ में दाखिल होंगे। ये शान इन तालिबान उलूम नबविया की है, लिहाजा इनसे मोहब्बत कीजिए, इनका दबो एहतराम कीजिए। और इनका दबो एहतराम अल्लाह अल्लाह आप कर रहे हैं, आप करें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। बड़े बड़े शहंशाहों ने इनका एहतराम किया, बड़े बड़े बादशाहों ने एहतमाम किया, इनके इज्जत और एहतराम किया, इन उलमाए दीन का एहतराम किया, और जब एहतराम किया तो मेरे आका ने उसका फल भी अता फरमा दिया। इतना एहतराम किया। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सुना है? नाम सुना सबने? एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी की बादशाहत का इब्तिदाई दौर था। इनसे मोहब्बत करेंगे, आका दीदार आपको अपना अता फरमा देंगे। इब्तिदाई दौर था। तीन बातों को लेकर उनके जहन में वसवसे आते थे। एक तो बात यह थी कि मेरे नबी का जो ये फरमान है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये हदीस है या नहीं, ये हदीस सही है या नहीं। और दूसरी बात उनके जहन में यह थी कि कयामत कायम होगी कि नहीं होगी, कयामत आएगी कि नहीं आएगी। और तीसरी बात उनके जहन में यह वसवसा आता था, मैं अपने बाप सुबुक्तगीन का बेटा हूं कि नहीं। ये तीन बातें उनके जहन में, मगर इत्तिफाक ये हुआ, उनका ये वसवसा खत्म नहीं हो रहा था। एक दिन इत्तिफाक ये था, रात का सन्नाटा है, आपको कहीं जाना, पैदल जा रहे हैं, सुल्तान महमूद गजनवी पैदल सफर कर रहे हैं,
सोने का चिराग लेकर के, शमादान लेकर के एक खादिम आपके आगे आगे चल रहा था। इत्तिफाक ये हुआ, एक जगह से जब गुजरे, एक तालिब इल्म बैठा है, मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा बैठा है, छोटा सा बच्चा अपनी किताब खोले बैठा है और किताब को वो अंधेरे में याद कर रहा है। कहां पे? अंधेरे में याद कर रहा था, उजाला नहीं था। उसके चिराग में जलने के लिए, चिराग में डालने के लिए उसके पास तेल नहीं था। कभी वो बच्चा जब अटकता था, अपना सबक याद करते करते भूल जाता, तो पास में बनिए की दुकान थी, उस बनिए की दुकान पे चिराग जलता था। वो बच्चा अंधेरे में से उठ के आता, थोड़ी देर वो उजाले में बनिए के चिराग की रोशनी में अपने सबक को दोबारा से फेरता और किताब को बंद करता, फिर वहीं जाके पढ़ना शुरू कर देता। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब ये देखा, सारी बात देखते रहे और देखने के बाद में आपने अपने खादिम से कहा, खादिम ये चिराग अब हमारे साथ में लेकर ना चलो, इसी तालिबे इल्म को दे दो। बोलो झूम के सुभान अल्लाह। इसी तालिबे इल्म को दे दो। का हुजूर सोने का है, का हीरे का भी होता तब भी मैं दे देता। इसके इल्म की तड़प ने मेरे दिल को ऐसा मोम कर दिया कि इसका जज्बा यकीनन काबिले तारीफ है। बच्चे के पास में बेचारे रोशनी का इंतजाम नहीं, मगर ये इसको लेता है और लेने के बाद में देख करके फिर अंधेरे में जाके याद करता है, ये चिराग इसी बच्चे को दे दो, बार बार इसे उठ के आने के लिए ये तकलीफ और ये जहमत न उठानी पड़े, इसको दे दो। जब बच्चे को वो चिराग दिया, सुल्तान महमूद गजनबी ने अपने सफर को वहीं पर रोका, अपने घर वापस आ गए। जैसे ही वापस आने के बाद दिल की तख्ती पर लिखिए और इन हुफ्फाज़े कुर्रा, हुफ्फाज़े किराम और इन उलमाए दीन का एहतराम कीजिए, अपनी मस्जिद के इमामों का एहतराम कीजिए, इसलिए कि ये नाइबीन मुस्तफ़ा हैं, वारिसे अंबिया हैं, इनका एहतराम करेंगे, मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, आका खुश हो जाएंगे, और जब आका खुश हो जाएंगे हमारा खुदा हमसे खुश हो जाएगा। सुल्तान महमूद गजनवी जब आए, अपने बिस्तर पर लेटे सो गए। जैसे ही सोए तो ख्वाब में इधर तो आंखें बंद हुई, मगर उधर किस्मत बेदार हो गई। सुभान अल्लाह, किस्मत बेदार हो गई। जैसे किस्मत बेदार हुई, मेरे आका ने अपने दीदार से शर्फयाब फरमा दिया। इरशाद फरमाया, महमूद गजनवी, आज तूने मेरे एक तालिबे इल्म की जो इज्जत की है, ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, अल्लाह तुझे कयामत के दिन जैसे तूने मेरे वारिस की इज्जत की है, अल्लाह तुझे और इससे भी ज्यादा इज्जतें अता फरमाएगा। मेरे आका ने एक ही जुमले में तीनों सवाल का, तीनों वसवसों का जवाब भी दे दिया, और जवाब के साथ साथ महमूद गजनवी को दीदार भी करा दिया। अपने दीन के इस वारिस, अपने इस वारिस और तालिब इल्म का मकाम भी बता दिया। यह भी फरमा दिया, ओ सुबुक्तगीन के बेटे, तू किसी और का बेटा नहीं है, सुबुक्तगीन का बेटा है। जवाब मिल गया, यह जवाब भी मिल गया कि कयामत के दिन यानी कयामत कायम होगी, और यह जवाब भी दे दिया कि मेरे वारिस की तूने इज्जत की है, यानी उलमा मेरे वारिस है। यह जवाब भी दे दिया, अल्लाह तुझे इससे भी ज्यादा इज्जतदार बना दे। तो पता लगा इन हुफ्फाज़े किराम उलमाए दीन का एहतराम करेंगे, आका खुश होंगे, और खुश होने के बाद मुस्तफ़ा अपना दीदार, अपनी ज़ियारत भी अता फरमा देंगे। लिहाजा इस शान के साथ में ज़िंदगी गुजारिए कि हमारा सीना खशियत इलाही का ख़ज़ीना हो, नबी की मोहब्बत का मदीना हो। तो इंशाअल्लाह हमारा दुनिया में चलना फिरना, दुनिया में रहना, कारोबार बिजनेस करना, ये भी कामयाब होगा। और फिर इंशाअल्लाह जब कब्र में पहुँचेंगे तो जानते हैं फिर कब्र की मिट्टी आपको हमें न गलाना तो दूर की बात है, बल्कि कब्र की मिट्टी हमें हमारे कफन को दाग भी नहीं लगा सकती है। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर लूं। वो शायर ने कहा ना कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं
होता। अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह हमें आपको सबको उन्हीं गुलामों में शुमार फरमा दे। मौला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक खैर अता फरमाए। कोई बात ऐसी निकली हो जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो, आप सभी हजरात गवाह रही, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।